को तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला नंबर, हम जानते हैं कि हम कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते। भगवान ने हमें ऊपर जब धरती पे भेजा तो हमें किसी के जरिए भेजा, माँ बाप के जरिए भेजा, और हम जाएंगे भी तो किसी के जरिए जाएंगे। भगवान अपने ऊपर भी नहीं लेता, वो एक्सीडेंट करवा देता है या बीमारी लगवा देता है, इस जरिए मतलब कि हम चले जाते हैं। अच्छा, हम बचपन से बता रहे, चलना भी सीखते हैं किसी के जरिए, स्कूल भी जाते हैं किसी के जरिए, इसके अलावा सीखते भी हैं किसी के जरिए, हम कमाने भी आते हैं किसी के जरिए, और कमाने भी अभी भी कभी जो ढूंढना है तो किसी के जरिए ही जाते हैं। तो मतलब इस समय जिंदगी का सबसे मूल भाव है जरिया, यानी कि मीडियम। मीडियम, माध्यम, स्रोत आपको जरूरी है। इसके बिना जिंदगी का हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। हम बेशक कहते हैं कि हम जो भी करेंगे अकेले कर लेंगे, हम अकेला काफी हमारे ऐसे सिर्फ ज्ञानी बात है और कुछ बात नहीं है इसमें। हमें जो भी करना पड़े जरिया। अच्छा, जरिया क्या है? जो हम करते हैं उसमें जरिया क्या है? कंपनी जरिया है जिसके थ्रू हम पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, कंपनी का ओनर भी क्या है? उसके लिए हम जरिया है, हमारे थ्रू वो कमा रहा है। ठीक है, हाँ बताओ। हम कंपनी के थ्रू कमा रहे हैं और कंपनी का ऑनर हमारे थ्रू कमा रहा है। सब एक दूसरे के जरिए से बने हुए। हम कोई भी काम बिना इसके नहीं कर पाएंगे। बीच में एक मीडियम हमको चाहिए। अच्छा, मीडियम हम पैसा कमाना है तो मीडियम हमें चाहिए क्या क्या? पहला नंबर हमारे लिए जॉब है। जॉब एक प्रकार का मीडियम हो गया। जॉब क्या है? मीडियम है जिसके थ्रू हम पैसा कमाते हैं। इसके अलावा और कोई माध्यम बनाना, जरिया बनाना चाहिए जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। तो क्या बना सकते हैं जरिया? तो बता सकते हैं? पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, या बिजनेस या दुकान खोल सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं। वो जरिया है, बीच का एक जरिया जिसको बनाना ही पड़ेगा। आपको नदी के उस पार जाना है तो आपको पुल बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके थ्रू आपके पास कुछ आने वाला नहीं है। तो हमें सबसे पहले जरिया ढूंढना पड़ेगा कि किसके थ्रू हमारे पास पैसा आएगा। हम तो काम करें, काम के थ्रू हमारे पास तो पैसा आ ही रहा है, मगर हम कितने दिन, किसकी वैलिडिटी है? नहीं वैलिडिटी है। क्योंकि हम कल ही भी इस पर बात किए थे कि हमारी जॉब करते हैं, साल भर काम करते हैं तो हमारी सैलरी 7% या 8% ग्रोथ करती है, जबकि महंगाई 10 से 11% ग्रोथ कर जाती है, और खर्चे हमारे हर चीज़ बढ़ जाते हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए मिडिल क्लास मिडिल में रह जाता है, गरीब गरीब ही रह जाता है, अमीर अमीर होता चला जाता है। एक चीज और पॉइंट है, भीड़ देखते हो? भीड़ कहाँ जाती है? भीड़ को खींचती है। जहां 10 लोग होंगे वहां पर 100 लोग इकट्ठे आराम से हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ को खींच रही है। और इसी तरह पैसा भी है, पैसे को खींचती है। अगर आपकी जेब में पैसे हो तो पैसा खींचेगी, नहीं तो मुश्किल है। तो सबसे खेल कूद के ये पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी में। तो इसको हमें बनाना है, तो कैसे बनेगा? पैसा बनाने के लिए हमें जरिया बनाना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें जरिया बनाना पड़ेगा। तो जरिया बनेगा कैसे? जॉब के थ्रू अगर करते हो तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर जॉब को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकते हैं। 24 घंटा इसके लिए 8 से 16 घंटा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर सकते। और हम दुकान खोलते हैं तो हम इसको 1 से 10 तक कर सकते हैं, या 100 भी कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। बिजनेस भी करते हैं हम। बिजनेस होता है जैसे होम पे, घर पे कर लिया अपना, जिसमें रह रहे हैं उसी में अपना बिजनेस कर लिया, उसी में एक मशीन लगा लिया, उसी में अपना काम शुरू कर दिया। अच्छा, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं, बिजनेस को भी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मशीन है, कल 2 मशीन 3 मशीन ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। या कंपनी खोल दिए, कंपनी बोला कारखाना हुआ, वो भी खोल के हम उसको भी बढ़ा सकते हैं। मगर जो हमारे पास नॉलेज पावर है उसको हम नहीं बढ़ा सकते। जिससे हमें ड्राइंग आता है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। उनको कढ़ाई का काम आता है, मगर कढ़ाई का काम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसी को सिखा सकते इसके थ्रू नहीं। ये भी एक जरिया है, ऐसी बात नहीं है, ये भी हमारे पास जरिया है पैसा कमाने का। हमें जो नॉलेज है उसके जरिया भी है, पैसे पे हम कमाते हैं, मगर ये हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ये लिमिट है। हम एक या जैसे ट्रांसफर कर देंगे, एक और बता सिखा देंगे, और उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हमारे पास है आगे बढ़ने का चांस। अच्छा, इसमें तो एक कंपनी हो गया, इसके भी अलग है। गाड़ी हो ना, गाड़ी भी खरीद के आप लगा सकते हो, किराए पर जो भी है इस सकती है। ये हम जरिया बता रहे हैं कि हमारे कमाने का पैसा आने का सोर्स क्या है।
हम किसके थ्रू पैसा कमाए? ऐसे तो पैसा नहीं कमा सकते। हम मेहनत दिन भर करें, रात भर करें, उससे कुछ पैसा नहीं आने वाला। किसी के थ्रू पैसा आएगा, किसी के जरिए पैसा आएगा, उसके हम ऊपर बात करेंगे आज। जैसे गाड़ी लेकर कर दिया, उसके ऊपर भी हम पैसे कमा सकते हैं। हम नहीं, अब कोई जो हमें ड्राइविंग नहीं आता, हम ड्राइवर रख लेंगे। या गांव में कोई हमारा भाई खाली है या कोई बंदा खाली, उसको हम गाड़ी खरीद के तू चला ले, हमको 500 रुपये महीने के बस डेली का दे दिया करो, गाड़ी का जो सब देते हो मुझे को दे दिया करो, पैसा तो आना शुरू हो जाएगा ना वहाँ से। इसके बाद हमने कल ये भी बात किया था, मकान के ऊपर भी बात किया कि हम कहीं घर बनवा दें, उससे भी तो पैसा किराया आ सकता है। इसके बाद आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो शादी उदी का आजकल चला है चलन, शहर में, गांव में भी चला है, धीरे धीरे छोटे शहरों में भी चला है। मैरिज हॉल जैसे कि बना के उससे भी कमा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साधन हैं जिसके जरिए हम पैसा कमा सकते हैं। हम खुद से पैसा कभी नहीं कमा सकते, इतना तो क्लियर है। हम मेहनत करेंगे तो हमारी दिहाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 बनेगी, इससे ज़्यादा हमारी नहीं बन पाएगी। ये 600 बनेगी, इससे दिहाड़ी ज़्यादा हमारी नहीं बनने वाली। तो हम दिहाड़ी न बनाकर हम इस सब पर काम करें ना, जॉब को छोड़कर, इसको छोड़ दिए, इस सब पर हम काम करें तो आगे बढ़ सकते हैं। अब बात है कि हमें अपने हिसाब से काम करना होगा, हमारे पास पैसा है नहीं। तो कोई भी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। अब सोप, जैसे सोप है, सोप को हम नहीं खेल पाते, रेडी तो खरीद सकते हैं 3000 की। मेट्रो स्टेशन के पास जाइएगा, कम से कम 20-25 से रेडी वाले, और उनका ये नहीं कि एक दिन सिर्फ चलता है, उनका डेली चलता है, उतना भीड़ होती है। 10 रेडियां खरीद के 10 रेडी, एक रेडी लगाओ, 1 से 10 करो। वही है, कारखाने में भी है, एक मशीन खरीदो, एक से काम करो। अगर से कोई नहीं बंदा नहीं मिलता तो अपने से करो, कोई बात नहीं, रूम पे करो अपने से। 4 घंटा पर हमारे आड़ा मास्टर जी काम करते हैं, खाका भी बनाते हैं, रोटी भी करते हैं। यहाँ से जाते हैं 8-9 बजे जाते हैं घर पे, जबकि करते हैं वो 3 घंटा अपना समय का यूज करते हैं। समय सबसे बड़ा कीमती है, श्वास और समय। जो बंदा इसकी कदर जान गया कि श्वास की हमारी कितनी कीमत है, समय की हमारी कितनी कीमत है, वो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे, अभी नया चीज आया है जैसे कि हम 20 साल से कमा रहे हैं, आज के डेट में हमको नहीं लगता किसी के पास भी करोड़ क्या 50 लाख रुपया होगा, मगर हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया होता ना 1000 रुपया भी 20 साल तक, तो आज तक हम करोड़पति बन गए होते। और ऐसी बात नहीं कि हमें पता नहीं था, और हम छोटे लोग छोटी सोच, सिंपल सी कहावत ही है, छोटे लोग छोटी सोच, हम छोटा ही सोचते हैं। अरे कौन इतना इन्वेस्ट करेगा, लेके भाग जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। जबकि हमें सब पता है कि जितने भी बैंक वाले हैं, LIC वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, वो काम कभी नहीं करते, वो पैसे से पैसा बनाते हैं। वो पैसा बनाते कैसे क्या, मतलब अब हम तो बोल के शेयर मार्केट हमें जानकारी नहीं है, हम नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, म्यूचुअल फंड में डाल देंगे इसको। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने घर पे ही शेयर मार्केट जो जानने वाला उसको जॉब पर रख लेते हैं। तो शेयर मार्केट में जानकारी, हाँ जानकारी, तुरंत 20,000 रुपये ले लिया कर महीने से, वो बंदा 20,000 रुपये उसको देंगे, उससे लाखों रुपये महीने कमा लेते हैं। तो हमें सबसे बड़ी कि ये जरिया बनाना पड़ेगा। पैसा कभी अपने आप चलकर नहीं आएगा, आज का मेन पॉइंट यही है कि हमें एक जरिया बनाना पड़ेगा, चाहे वो जैसे भी बने। अब खेती है, आपके गांव में भी खेती है, आज 10 बीघा हमारे पास खेती है, हम 10 बीघा और किसी तो वहाँ भी चलता है, मलगुजारी मनी चलता है, 10 बीघा और लेके खेती डाल देंगे, उसको भी हम मल्टीप्लाई करके बढ़ा सकते हैं खेती। मेरे गांव में ऐसे लोग हैं जो 100 बीघा खेती, उनकी खुद की जमीन 10 बीघे है, मगर 100 बीघा खेती करते हैं। और हम अब महीने क्या बोलते हो नहीं आता, बस जैसे भी धान का सीजन आ गया तो 8 लाख का धान बेच दिया, फिर गेहूं आया, फिर 8 लाख का गेहूं बेच दिया। हमसे ज़्यादा कमाते हैं, बेशक हमसे देखने में लगते होंगे कि ये इनके पास पैसे नहीं, पैसे सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। और किसी भी रेडी वाले को, किसी भी छोटे वाले को, हम लोग सोचते हैं इनके पास पैसे नहीं है। यहाँ तक हम ये चना बेचता है कोने पर, उससे भी आप कहानी सुनिएगा तो वो भी बताएगा वो चना बेचकर उसने कितनी जगह मकान ले रखा है। आपको लगता है कि हमसे गरीब है, मगर आपसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके पास है। हमें नहीं, मतलब हम लोग फेस टू फेस पर बात की, ऐसी बात नहीं है। तो किसी को भी मतलब कि ये जरिया उनके पास, आज के बाद एक बार वाला कल पे दो तीन रेडी लगा दिया बंदे ने। और बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं ठिया खरीद लेते हैं, मार्केट में ठिया बिकती है, ठिया खरीद के उसको लगा दिए। तो मल्टीप्लाई करने का साधन है।
आज हम इसी पे बात करेंगे। कल हम सोच पे बात करेंगे, थिंकिंग। थिंकिंग का कितना योगदान है हमारे जीवन में। आज जरिया पे बात हुआ, कल थिंकिंग पे बात करेंगे। हमने अब सोच को बड़ा करना पड़ेगा। जब तक सोच बड़ा नहीं होगा तब तक आदमी बड़ा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।